क्षेत्र के गांव का दौरा करके आया हूँ हेलीकॉप्टर से। देखा है कि कितना नष्ट हुआ है। आज ये राजनीति का मौका नहीं है, पर आवश्यक है कि हम सुझाव दें और पूरी मदद करें। सुझाव दें राज्य सरकार को, मुख्यमंत्री को। इस आपदा में, इस प्रकार की आपदा मैंने कभी देखी नहीं जो मैंने आज देखी। इसके बाद मैं शिवपुरी और श्योपुर जा रहा हूँ। पूरे ग्वालियर चंबल संभाग प्रभावित है। छोटी सड़कें हुई, बड़ी सड़कें हुई, हजारों हेक्टर जमीन नष्ट हुई है, फसल नष्ट हुई है। इसका कैसे आकलन किया जाएगा जो फसल नष्ट हुई है, जो मकान टूटे हैं, जो आज रिलीफ कैंप में हैं, ये सब वापस कैसे लाए जाएंगे? केवल घोषणाएं करने से कोई रिलीफ, कोई फायदा लोगों को नहीं होने वाला। तो मेरा तो एक ही प्रश्न है राज्य सरकार से कि आप ये बता दीजिए कि क्या आप प्रबंध कर रहे हैं और कौन से सीमित समय में ये राहत पहुंच जाएगी। कितने सारे पुल टूटे, छोटे पुल टूटे, बड़े पुल टूटे। गांव की सड़कें मैं देख के आ रहा हूँ, नष्ट हैं। गांव का गांव खाली है। बहुत सारे गांव में तो एक व्यक्ति नहीं है। ये हालत है। उनको रिलीफ कैंप में भेजा है, उनको वापस आना है। जो भी उनका मकान बचा है, प्रभावित है ग्वालियर चंबल क्षेत्र में। हमारा किसान हो, हमारा नौजवान हो जिसके पास कोई घर नहीं रहा, हमारी माताएं और बहनें हों, हमारे छोटे व्यापारी हों, उनकी छोटी छोटी जो दुकानें बह गई हैं। तो ये क्या, मैं तो कहता हूँ कि यहाँ तो अगले साल भर के लिए आप बिजली पूरी माफ़ करिए। मैं तो कहता हूँ कितना आप देंगे। आपने कहा लगभग 20 लोगों की मृत्यु हुई है। कोई कभी कहते हैं 4 लाख रुपए राज्य सरकार देगा, केंद्र सरकार से कहते हैं 2 लाख रुपए मिलेंगे। भाई ठीक है, जो भी आप दे रहे हैं ये बता दीजिए कब और कहाँ पहुँचेंगे, सीमित समय बता दीजिए। ये आज आवश्यकता है। और केवल शोमैनशिप की, ड्रामा की राजनीति, ये दिखावा करना, इससे कोई फायदा नहीं। पिछले 10 दिनों में ये दिखावा बहुत हो गया। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहा हूँ कि वे खले रूप में आए, मीडिया के सामने आए, सीमित समय बताएं, आंकड़े बताएं, कितने पुल, कितने किलोमीटर सड़क, कितनी बिजली की व्यवस्था चौपट हुई है, ट्रांसफार्मर गिर गए हैं, ट्रांसफार्मर खराब हो गए हैं, ट्रांसफार्मर डूब गए हैं। ये आज परिस्थिति है। और ये प्राकृतिक आपदा नहीं है साहब, ये पुल से पानी छोड़ दिया एक साथ वो तो कर देना था। ये अचानक थोड़ी बारिश गिराती है। मौसम विभाग पूरा सैटेलाइट की पिक्चर देता है, उसके बाद उसका इंटरप्रिटेशन करता है। जैसे आज उन्होंने कहा हुआ है कि दतिया ऑरेंज जोन में, शिवपुरी रेड लाल जोन में, शिवपुरी और श्योपुर लाल जोन में, वहाँ आज ये इतनी बारिश गिर सकती है। जब आप देख रहे हैं और ये 2 दिन पहले ये बता देते, तो ये सब तो पहले से पता था। तो अचानक ये आपदा नहीं आई, 2 दिन पहले से पता था कि ये ऐसी बारिश आने वाली है। सर, सरकार का लेकिन दावा है कि उनकी सतर्क कि कोरोना के टाइम में भी कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, आपदा में भी हम पे आरोप लगाया जा रहा है। सत्ता पक्ष का कहना है। देखिए, कोरोना के टाइम में पूरी मध्य प्रदेश की जनता कब है, ये तो इन्होंने लोकसभा में कहा, स्टेटमेंट दिया कि ऑक्सीजन के कारण कोई मृत्यु नहीं हुई। अब झूठ बोलने का तो कोई अंत नहीं। जो सरकार झूठ पर टिकी हुई है, हर चीज़ में झूठ। कोरोना में कितनी ऑक्सीजन थी, कितना इंजेक्शन थे। मैंने ग्वालियर में इंजेक्शन, मैंने ग्वालियर में यहाँ भी ऑक्सीजन। और बड़े शर्म की बात है कि सब देशों ने अभी 3 दिन तक इंडिया को बैन किया था कि आप आ नहीं सकते, हमारे देश में आप आ नहीं सकते। इंडिया को केवल बैन किया कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने, आप वॉशिंगटन पोस्ट देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स देखिए, क्या क्या उन्होंने लिखा है, क्या क्या सच्चाई लिखी है, कितनी मृत्यु हुई। सही आंकड़े मृत्यु के कोविड में तो शमशान घाट और कब्रिस्तान से मिलेंगे। और जो लाश ले जा रहा है शमशान घाट, वो कहेगा इसका कोविड सर्टिफिकेट नहीं है। वो कोविड सर्टिफिकेट लेने जाएगा या शमशान घाट जाएगा? इसका कोविड सर्टिफिकेट तो इसे हम नहीं मानते। मैं तो कहता हूँ 80%
ये तो सब अखबारों में निकला है। 80% लाशें जो कब्रिस्तान में गई और शमशान घाट में गई, 80% कोविड के कारण उनकी मृत्यु हुई। लाखों में इनकी संख्या है। भाजपा का भी आरोप है नेतृत्व पूरे प्रदेश में बटा लोगों को बांटा। और जो भाजपा का भी आरोप है कि कांग्रेस अपना घर तो संभाल नहीं पाती, दूसरे की। हमारे घर की चिंता ना करें। यहाँ दतिया में खास जो कांग्रेस के जो बीजेपी के नेता हैं, ये कैसे चुनाव जीतते हैं और आगे चुनाव जीतने का कैसा प्रबंध कर रहे हैं, कि इतना दबाने का, अनुशासन को लेकर भी इधर आपका दबा लो, कांग्रेस कुचल लो, उंगलियां उठती हैं। फर्जी केस लगा लो। ये दतिया का तो खास राजधानी बन गई है इसकी। हाँ? लोगों के पास ना तो खाने के लिए है, ना पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। वो कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से अभी तक कोई इमदाद नहीं मिली है, ना खाने को मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है। देखिए, अंत में जनता गवाह है। ना कमलनाथ की बात सुने, ना मुख्यमंत्री जी की बात सुने। मैं तो कह रहा हूँ जनता से पूछ लें, और मैं मीडिया से भी ये आग्रह करता हूँ कि आप जनता से पूछ लीजिए, जो प्रभावित हैं पूछ लीजिए उनसे। नरोत्तम जी लिफ्ट हो रहे हैं हेलीकॉप्टर से, क्या कहेंगे? देखिए, ये ड्रामा की राजनीति, कलाकारी की राजनीति। हाँ, आ रहे हैं, आज उत्सव मन रहा है, प्रधानमंत्री अंदर फ्री राशन वितरण कर रहे हैं, भवन परिवार को दिया जा रहा है। आदिवासी दिवस नहीं मना रहे। मैंने आदिवासी दिवस की छुट्टी डिक्लेयर करी थी, पैसा दिया था कि वहाँ आप फंक्शन करिए, कोई ना कोई कार्यक्रम करिए हर जिले में। आज हमारा प्रदेश आदिवासी बहुल प्रदेश है, और ये कर रहे हैं अन्य महोत्सव 2 दिन पहले। कौन सा अन्य? ये हालत है, ये उत्सव बना रहे हैं। ये क्या उत्सव बनाने का समय है? सर, भाजपा कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगा रही है और कह रही है अगले नेता नकुलनाथ जी और जयवर्धन जी होंगे। देखिए, परिवारवाद का ये आरोप लगाएं। नकुलनाथ जी ऐसी कोई मध्य प्रदेश की राजनीति में दखल नहीं देते, ये भी आप जानते हैं। हाँ, वो छिंदवाड़ा तक सीमित हैं। मैंने तो उनको कहीं दौरे में भेजा नहीं। हम लोग तक नहीं मिले। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि मैंने कहा कि ये सब। पर राजनाथ सिंह का बेटा क्या है, बीजेपी में आप ही करेंगे, देखिए, सर्वे तो साफ दिख रहा है कि कैसे मकान टूटे हैं, कैसे गांव खाली के खाली पड़े हैं। एक व्यक्ति नहीं घूम रहा था गांव में। हम तो 200 फुट की हाइट पर थे, वहाँ उस हाइट से तो शक्ल भी पहचानी जाती है। एक व्यक्ति नहीं निकल रहा था। ये हालात है। पुल टूटे हैं, फसल चौपट है, जमीन नष्ट है। तो ये तो बहुत बड़ा आपदा पूरे प्रदेश के लिए है। स्पेस मून सिटी झांसी विलास फ्लैट्स लिमिटेड एक्सक्लूसिव प्लॉट्स रेडी टू मूव पोजेशन 24 एकड़ की टाउनशिप, आरसीसी सड़कें, मंदिर एवं जैन मंदिर कॉलोनी के अंदर, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर हार्वेस्टिंग, 1200 स्क्वायर फुट के प्लॉट उपलब्ध, होम लोन की सुविधा। संपर्क करें 9451199505 8604422708।